गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं टेस्ट मॉडल टेस्ट पेपर 4। तो हमारा फर्स्ट सेक्शन है इन द फॉलोइंग टेबल। ये मैच का कॉलम है, इसका आंसर पहले भी आपको मैंने करवाया हुआ है, इसका है डी ऑप्शन। आगे है स्टेटमेंट पढ़ना है। वाइल क्लियर क्लासीफाई गुड्स एज फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, इट इज़ द एंड और यूज ऑफ द गुड्स विच इज़ इम्पॉर्टेंट। आगे है द वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स इज इंक्लूडिंग इन नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। आपका है बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसके बाद है हमारा, पहले पेज सेट कर लेते हैं। हाँ जी, इनक्रीज इन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रिजल्ट इन डैश इन या ऑन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन। आपका है एंड इंक्रीजिंग। आगे है विच फोर्स स्ट्रेंथन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आपका आंसर है ए इंजेक्शन। आगे मैच का कॉलम है और इसका बी ऑप्शन है। जैसे रियल फ्लो क्या है, मॉनेटरी क्या है, ये वाला बी ऑप्शन है। आगे है हमारी स्टेटमेंट नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री इंक्लूड ओनली इंडिविजुअल। तो आगे है फॉरेनर वर्कर इन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस लोकेटेड इन इंडिया फॉर द लास्ट 5 ईयर विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ इंडिया। तो आपका है द स्टेटमेंट जो सेकंड है इज करेक्ट वाइल स्टेटमेंट फर्स्ट इज रॉन्ग, मतलब इनकरेक्ट है। आगे आपको बेटा स्टेटमेंट दी जाएगी, इसके अकॉर्डिंगली आपने जो है न्यूमेरिकल निकालने हैं। और न्यूमेरिकल के लिए आपको मैंने पहले भी बताया कि आपको फार्मूले जो है टिप्स पे रटे होने चाहिए। जैसे कि ये हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डाटा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो हमारा आंसर आता है 1800 करोड़। ठीक है, आगे क्या निकालना है, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट। तो आपका आंसर आएगा 1830 करोड़। ठीक है, इसके बाद हमने करना वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम विल बी। तो इसका जो फार्मूला अप्लाई करोगे, ऊपर वाली स्टेटमेंट फिल कर लोगे, गिविंग जो वैल्यू दी हुई है, तो उसका आंसर आएगा 1810 करोड़। ठीक है, इसके बाद हमारा ये है इफ़ MPC इक्वल टू 0.5 हाउ मच विल द कंजप्शन एक्सपेंडिचर बी व्हेन इनकम इंक्रीज बाय 100। तो आपका आएगा आंसर 50 करोड़। ठीक है, इसका बाद है हमारा MPC इक्वल टू, आपका आंसर है बी, मतलब चेंज इन सी और चेंज इन वाई। आगे है मैच का कॉलम, जिसको आपने बहुत ही ध्यान से रीड करना है। तो इसका ऑप्शन आता है बी बेटा, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो मैं जल्दी जल्दी आपका जो है जो मॉडल टेस्ट पेपर वो आपको दे देती हूँ। कीज हैज़ डिफाइन मार्जिनल इफेक्शन और एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एज ए, आपने बोलना रेट ऑफ डिस्काउंट। आगे फिर मैच का कॉलम, इसका जो है आंसर आता है डी। आगे रीड द स्टेटमेंट केयरफुली अकॉर्डिंग टू केस फुल एम्प्लॉयमेंट कैन बी अचीव्ड बाय द इंक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। आगे है फॉर अचीविंग फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी कीज हैज़ recommended reducing in aggregate supply। तो आपका है स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट वाई स्टेटमेंट सेकंड इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, आगे है इफ़ मैरिजिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज़ 0.4 द वैल्यू ऑफ के विल बी। आपका आंसर आना चाहिए बी डी 2.5। ठीक है, आगे मैच का कॉलम है और जिसका आंसर आएगा ए, जिसका आंसर आएगा ए। आगे चूज़ द करेक्ट, तो इसमें आपने करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। अगर आपको फार्मूला पता होगा तो आपने करेक्ट देख लेना है कि बोथ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। आपने इसको देख लेना अच्छी तरह से, यहाँ आपका आंसर आएगा बी, बोथ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। इसके बाद सेक्शन सी में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। आपका आंसर आएगा सी, डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, आगे है डैश गिव द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी विच हाईलाइटेड द इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटेन। आपने बोला दादा भाई नौरोजी। ठीक है, आपका आंसर आना चाहिए बी। द पीरियड ऑफ 12 5-year प्लान डैश, आपका आंसर आना चाहिए बी 2012 at 17। आगे है हमारा आफ्टर इंडिपेंडेंस
for economic planning in the India dash framework was adopted। आपने बोलना है मिक्स इकोनॉमी। आगे स्टेटमेंट पढ़नी हमने। For the first time, the idea for the adopting of economic planning in the India was given by पंडित जवाहरलाल नेहरू। और सेकंड है planned economy for India is a book written by the M विश्वेश्वरैया। तो आपका आंसर है डी। स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट वाई स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 24। तो ये है द फॉक्स ऑफ मिनिमम सपोर्टर प्राइस पॉलिसी इन इंडिया। आपने बोलना है बोथ एप्रिएट प्राइस ऑफ फार्मर और स्टेबिलिटी ऑफ द इनकम ऑफ द फार्मर। तो आपका आना चाहिए बोथ ए एंड बी। आगे मैच का कॉलम है तो अच्छी तरह से रीड करिएगा और इसका ऑप्शन है बी। आगे है द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर इन द GDP ऑफ इंडिया। आपका है 27%। डैश हैज़ रिप्लेस्ड MRTP एक्ट 1969। आपका है कंपटीशन एक्ट 2002। आगे स्टेटमेंट है कोविड-19 पैंडेमिक हैड नो इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इंडस्ट्री सेक्टर। आगे है अंडर क्या है आत्मवीर भगत भारत मिशन गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया अनाउंस्ड सर्वल क्रेडिट मेयर फॉर इंडियन इंडस्ट्री। आपका है द स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट और वाई स्टेटमेंट इज 1 जो है इनकरेक्ट है। ठीक है, आगे है ये है हमारा प्राइवेटेशंस इज डैश। इसका है हमारा 29 का बोथ ए एंड बी आंसर आएगा इसका। स्टेटमेंट आप पढ़ लेना। इसके बाद है डेवल्यूशन इज डैश टू लोअर द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन द टर्म ऑफ फॉरेनर करेंसी। आगे मैच का कॉलम है तो बेटा जी इसको ध्यान से पढ़ के आपका ऑप्शन आता है सी। आगे है पॉवर्टी रेफर टू। आपने बोला है सिचुएशन ऑफ एक्यूट डेरिवेशन इन द विच इवन द बेसिस नीड ऑफ द पीपल आर नॉट फुलफिल। तो एक ये है और दूसरी स्टेटमेंट जो है ए सिचुएशन इन विच पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन। तो आपका आएगा बोथ ऑफ ए एंड बी। इसके बाद मैच का कॉलम है और इसका आंसर आएगा डी। इसको अपने ध्यान से देख लेना, इसका आंसर आएगा डी। आगे स्टेटमेंट है देयर इज हायर इंसिडेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग यूथ एंड वुमेन। आगे है डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ इंडिया। आपका है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट वाई स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो आगे फिर स्टेटमेंट है बेटा, जो स्टेटमेंट वाले बहुत सम आ रहे इसलिए बी केयरफुल अबाउट स्टडी बेटा। तो स्टेटमेंट है हमारा इन इंडिया द शेयर ऑफ वुमेन इन टोटल ऑर्गेनाइज सेक्टर एम्प्लॉय इज लो और हायर इंसिडेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग वुमेन इज इंडिकेटिव ऑफ दियर पोअर सोशल स्टेटस। आपका है बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। आगे है मैच का कॉलम और इसका आंसर आ रहा है बी। इसके बाद हम करेंगे अपना थर्ड पार्ट शुरू। तो यह है कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल ऑफ क्वांटिटिव नेचर कैन बी एनालाइज्ड विद द हेल्प ऑफ आपने बोला स्पीयरमैन मेथड। ठीक है, इसके बाद है कार्ल पियर्सन मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन इज नोन एज आपने बोलना है बोथ ऊपर वाला ए एंड बी। ठीक है, रीड द स्टेटमेंट इक्वालिटी data are given Spearman's method is the best method to calculate correlation। second है Spearman rank correlation है coefficient
कैन नॉट बी कैलकुलेट इफ़ रैंक गट रिपीट और रैंक आर टाइट। तो आपका है स्टेटमेंट जो है फर्स्ट इज़ करेक्ट और सेकंड इज़ इनकरेक्ट, सी ऑप्शन। आगे हैं कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट of correlation cannot be calculated when there is dash relationship between the various, आपका है नॉन लाइनर। ठीक है बेटा जी। इसके बाद मेरा सिर्फ एक ही मॉडल टेस्ट पेपर रहता है, उसकी वीडियो भी मैं आपको डाल दूँगी बेटा। ये सारे जितने भी मैंने मॉडल टेस्ट पेपर करवाए हैं वो अपने अच्छी तरह से उसके आंसर लर्न कर लेने हैं, आपको टिप्स वे होने चाहिए, तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा होएगा। गॉड ब्लेस यू।